लाख मजबूरी हो अपने माँ बाप का साथ कभी मत छोड़ना। लाख मजबूरी हो अपने माँ बाप का साथ कभी मत छोड़ना। अगर धरती पर स्वर्ग देखना हो तो अपने माँ बाप का कभी दिल मत तोड़ना। अगर धरती पर स्वर्ग देखना हो तो अपने माँ बाप का कभी दिल मत तोड़ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश रहते होंगे। नहीं भी हैं, नो टेंशन। मैं आपके लिए प्राणी हीलिंग करूंगा। इस प्रकृति से, इस नेचर से आपके लिए दुआएं करूंगा कि आप स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों, खुश रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों, एक हकीकत है, एक अच्छी स्टोरी यानी कि एक कहानी है एक रिटायर्ड पोस्टमैन की। ये एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी कहानी है जो आपकी अंतरात्मा या ये कहें आपके चित्त को छू जाएगी, आपके दिल में घर कर जाएगी। क्योंकि मैंने इसे समझा, फील किया तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। दिल ने चाहा इस पर एक वीडियो तैयार की जाए और लोगों तक प्रसारित की जाए। दोस्तों, मोहब्बत इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है। मोहब्बत इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है, मगर मोहब्बत माँ बाप से हो तो इबादत बन जाती है। मैं कैसे हार जाऊं तकलीफों के आगे, मैं कैसे हार जाऊं तकलीफों के आगे। मेरी तरक्की की आस में मेरे माँ बाप बैठे हैं, मेरी तरक्की के आस में मेरे माँ बाप बैठे हैं। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी तुम हार जाओगे। सारी दुनिया जीत कर भी तुम हार जाओगे। आज की इस हकीकत कहानी का टाइटल है रिटायर्ड पोस्टमैन। इससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर आप चाहते हैं ये नॉलेज किसी और तक पहुंचे तो आप शेयर करें। इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस करना यह नया नहीं है। सदियों से लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस को बड़ा करना यह नया है। बिजनेस को खड़ा करना नया नहीं है, बड़ा करना नया। और अगर आपका भी बिजनेस ऐसा है जहां पे आपको लगता है कि मेरे एम्प्लॉइज आते हैं लेकिन काम नहीं करते, काम करते हैं लेकिन किसी और को ज्वाइन कर लेते हैं, कभी किसी और को ज्वाइन नहीं करते तो अपना कंपटीशन में धंधा खड़ा कर लेते हैं। मेरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, परेशान हूं मैं, एफिशिएंसी नहीं आ रही, उधार में माल बेचता हूं, कैश फ्लो की दिक्कत है, मार्जिन है नहीं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, कैसे बिजनेस को स्केल करूं, मॉडल मेरे लिए कौन सा ठीक है, स्टैग्नेंट ग्रोथ है। मैं सारी समस्याएं सुलझा रहा हूं एक फ्री वेबिनार में। आप अगर अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आज कॉम्पिटिटिव मार्केट ने आपको परेशान किया, चिंता मत करिए। फ्री वेबिनार में सारी समस्याएं सुलझाऊंगा। कस्टमर कैसे लेके आऊं, कस्टमर रिटेन कैसे करे, कस्टमर दोबारा मेरे साथ धंधा कैसे करे, सारे मिसमैनेजमेंट को लेके जो कमाया सारे एम्प्लॉय ले गए, सारे कस्टमर ले गए, कुछ बचा ही नहीं मेरे हाथ में। मैं सारा दिन रात काम करता रहता हूं, मेरे लिए राइट डिसीजन क्या है, इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक फ्री वेबिनार लेकर के आया हूं आपके लिए। एक ओरिएंटेशन वेबिनार जहां बिलियनियर प्रोफेसर मेरे साथ मिलकर के सिखाते हैं कि कैसे बिजनेस को खड़ा करें और बड़ा करें। आपने खड़ा तो कर लिया लेकिन आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो आईवी लीग की टॉप यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई का सार 1 घंटे के ओरिएंटेशन वेबिनार में। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, नीचे लिंक दिया है उस पर तुरंत क्लिक करिए, रजिस्टर करिए, इन्फॉर्मेशन सारी आ जाएगी, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। इस फ्री वेबिनार को आके ज्वाइन करिए। आपके बिजनेस की ग्रोथ की सारी समस्याओं को मैं समाधान लेके आया हूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। इंतजार की घड़ी खत्म हुई, रिटायर्ड मनोहर पोस्टमैन की कहानी शुरू हुई। पत्नी की अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत मनोहर यानी मनाने के बाद यहाँ ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु माँ ही बाबूजी को ये कहकर रोक देती थी, कहाँ बहाँ बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे, यही ठीक है। सारी जिंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे, ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए मनोहर मुंबई आ ही गए हैं। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही मनोहर ठिठक कर रुक गए,
गुदगुदी मेट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे हैं। उनके दरवाजे पर उन्हें रुका देख कर सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बाबूजी बोलते हैं, बेटा मेरे गंदे पैरों से ये कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी आप उसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए मनोहर जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, अरे अरे मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुददा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे मनोहर चीख कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी आइए आपको घर दिखाता हूँ अपना। बाबूजी बोले, जरूर बेटा चलो। बाबूजी यह है लॉबी जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। यहीं पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी ये रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ एक भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। बाबूजी बोलते हैं, तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी यह शहर है और शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चों को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया कर जाती है। थोड़ा ठहर कर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी ये आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में ये गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आए या आ जाए तो यहीं ठहरता है। ये छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचे सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में एक बने टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी ये है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी साफ सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर रिटायर्ड पोस्टमैन ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने जब पलटकर सुनील की तरफ देखा किंतु वह उन्हें वहां अकेले छोड़कर सरपट नीचे जा चुका था। मनोहर पोस्टमैन उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा ये घर है जहां पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान कर लिया जाता है किंतु बूढ़े और बड़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। मनोहर जी मन ही मन सोचते हैं, नहीं नहीं अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहाँ। उसने टॉयलेट व बाथरूम की भी देख लिए किंतु बाबूजी वहाँ भी नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आता है तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनसे इस निर्णय को मजबूत बना रही थी और घर पहुंचकर चैन की सांस ली। शिक्षा, इसे शिक्षा क्या मिलती है? दोस्तों, जीवन में अपने बुजुर्ग माता पिता का उसी प्रकार ध्यान रखें जिस प्रकार माता पिता बचपन में आपका ध्यान रखते थे, क्योंकि एक उम्र के बाद बचपन फिर से लौट आता है। इसलिए उस पड़ाव पर व्यस्त जिंदगी में से समय निकालकर उन्हें भी थोड़ा समय दीजिए, अच्छा लगेगा। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा या आपको क्या सीख मिली, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये कहानी FB पर लिखी थी राजकुमार धवल बिलेटा ने। हमें प्रेम पूर्वक सुनने के लिए
दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।